कर्मभूप्रतं व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमात्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वात् श्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव सुनंत भद्र स्वामी की जय। पेज पर ये यहाँ से याद से लो ये उच्चारने का पढ़ा जैसे लगता लिखने का पढ़ना पड़े थोड़ा हाँ, सा याद ध्यान में गया था। ये आपने दृश्य करता भाव से हाँ हाँ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावों से घट को अष्टि कहते हैं। उसी समय पर संबंधी द्रव्य क्षेत्र काल भावों करके घट का नास्तित्व भी प्रस्तुत है। अनुजीवी प्रतिजीवी हो रहे भाव अभाव दोनों का बल समान है। दोनों का बल समान है। अस्थि नास्ति भाव अभाव दोनों भी आत्मा के गुणारे दोनों समान बल वाले हैं। यदि भाव पक्ष को सामर्थ्यशाली और अभाव पक्ष को निर्बल माना जाएगा तो निर्बल द्वारा बलवान की हत्या करने पर सांकर्य दोष हो जाने के कारण वस्तु स्वयं को भी रक्षित नहीं रख सकेगी। क्या हुआ? भाव को बलवान माना और अभाव को निर्बल माना तो भगवान के द्वारा अभाव की क्या हो जाएगा? हत्या हो जाएगी। तो दोनों संकट हो जाएगी। दोनों वस्तु मिल जाएगी। वस्तु की नास्ति नहीं होगी तो वस्तु की सुरक्षा ही नहीं हो पाएगी। क्या आचार्य बलवान के द्वारा निर्बल की हत्या कर दी। यहाँ अस्थि अनास्ति भी है ही। शनि शनि भोजन करने पर मध्य में अस्पर्शन और अरसन के व्यवधान पड़ रहे जाने जा रहे हैं। लगातार भोजन नहीं करे ना, बीच बीच में थोड़ा अभोजन भी हो रहा है। किसके देख करे उसको अभोजन ये नास्ति यदि नहीं मानते तो हाँ मतलब दोनों पक्ष है ऐसा दिखाना। हाँ भाव के अभाव पक्ष ऐसे भोजन है तो बीच बीच में रस भोजन का स्वाद नहीं भी ले रहे हैं। हाँ स्पर्श नहीं भी कर रहे हैं ऐसा। भोज्य से अतिरिक्त व्यंजनों का ऐरसन भी तत्काल विवृत हो रहा है। जिसका भोजन कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी का भोजन नहीं कर रहे हैं। हाँ आप जलेबी खा रहे हैं तो भजी भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो जलेबी नहीं खा रहे हैं। मतलब भोज्य और अभोज्य दोनों का एक साथ व्यवहार हो रहा है ना, दोनों भी है। ऐसे अस्थि नास्ति दोनों एक साथ है। ये उदाहरण दे रहे हो। गोल पंक्ति में लिखे हुए अक्षरों के ऊपर छेदों की गोल पंक्ति वाली चालनी के रख देने पर व्यवहित हो रहे अक्षर नहीं बांटे जाते हैं। वैसे नीचे अक्षर लेकर ऊपर चालनी रख दी हाँ तो नीचे के अक्षर पढ़े नहीं जाएंगे। हाँ। किंतु उन अक्षरों के ऊपर चलनी को शीघ्र घुमा देने या डुला देने से वे अक्षर व्यक्त अव्यक्त पद लिए जाते हैं, पढ़ लिए जाते हैं। ऐसा करेंगे तो थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ। से व्यक्त अव्यक्त दोनों पद लिए जाते हैं। यहाँ चलनी के घुमाने पर शुक्ल पत्र के ऊपर लिखे हुए काले अक्षरों की शीघ्र शीघ्र आभा पड़ जाने से पत्र की शुक्लता में कुछ कालापन और अक्षरों के कालेपन में भूरेपन की आभा पड़ जाती है। पन्ने कुछ काले दिखते हैं, अक्षर कुछ सफेद दिखते हैं। चक्र में अनेक लकीरों को कई रंगों से
लंबा खींचकर पुनः उसको शीघ्र घुमा देने पर आभाओं का सांकर्य रखिए। और करते ना सब चक्र लाल पीला सब करके ऐसे चलिए मध्य तो सब एक हो जाते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आजकल चल रहा है अमोल में। हम दिखा रहे हैं अभी आपको सारे में। आज एक बहुत जब दिवाली आएगी और दीवार पर झालर लगती है, सब बल्ब एक जलते हैं, पर ऐसा लगता है ये मोर नाच रहा है, क्योंकि वो इतनी जल्दी चलता है। एक बल्ब दूसरे बल्ब में नहीं जाता, बल्ब तो एक जल रहा है, पर वो इतनी तेज रहता है स्पीड कि ऐसा लगता है जैसे मोर ये नाच रहा है। मोर के आकार में नहीं नाचता, वो नहीं दिखाते मोर, ऐसे जरूरी ऐसी चीज है। तो ये केवल ये है कि ये शीघ्रता से दिखाया गया उसका, पर वो अपने में एक ही है। उसका सांकर्य नहीं हो रहा है। हाँ, सांकर्य नहीं हो रहा है। अस्थि नास्ति का सांकर्य नहीं है। अस्थि भी अपनी जगह है, नास्ति भी अपनी जगह है। साथ ही मध्य में रीते अंतरालों को भी देखते जाइए। चौकी पर धरे हुए भूषण को देखते समय सिंह सर्पादि का अभाव ही हमको निर्भय कर रहा है। अन्यथा सिंह सर्प विष आदि के सद्भाव की प्रतीति हो जाने पर भूषण भोजन आदि को छोड़कर दृष्टा रसीयता स्पष्टा पुरुष न जाने कहाँ भागता फिरेगा। एक का सद्भाव है तो दूसरे का अभाव है वहाँ पर ये बताना है। मतलब हाँ भूषण को आभूषण को देख रहे तो उसका सद्भाव है, और वहाँ सिंह सद्भाव नहीं देख रहे तो उसका अभाव है वहाँ पर। तो यहाँ पर सद्भाव और अभाव दोनों एक साथ ही है। यदि वो अभाव नहीं होता तो फिर ये सिंहादि को भी उनका भी वहाँ सद्भाव देखते तो फिर भाग करके चले जाते। यों जगत के सभी व्यवहार लुप्त हो जाएंगे, शून्यवाद छा जाएगा। अतः भाव अभाव स्वभावों से गुंफित हो रही वस्तु माननी पड़ती हैं। यों स्वीकीय देश देशांश गुण गुणांशों से अस्तित्व स्वरूप और अन्य दीप देश देश अन्य दीय दूसरा अन्य की है अन्य दी वो जो शब्द को मदीय मेरा अन्य मतलब तेरा ये ऐसा रहता है। तो मतलब आपका ऐसा होता है। अन्य दीय अन्य दीय देश देशांश गुण गुणांशों करके नास्ति स्वरूप हो रहे पदार्थों में स्वभावभूत अपेक्षित धर्मों और सप्तभंगी विषयक कल्पित धर्मों का अवलंब लेकर स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये सातों वाक्य बना लिए जाते हैं। पदार्थों में स्वभावभूत अपेक्षित धर्मों और सप्तभंगी विषय कल्पित धर्मों का। सप्तभंगी को कल्पित धर्म ऐसा होता है। कल्पित जो नास्ति जिनकी कल्पित धर्म का अवलंबन लेकर स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति संयोग के उसको कल्पित करते हैं। गौण रूप ये जो मुझे लगता है कि ये जो भूल की है ना उसको अस्ति अवक्तव्य अस्ति नास्ति नास्ति स्वरूप हो रहे पदार्थों में स्वभावभूत अपेक्षित धर्मों और सप्तभंगी विषयक कल्पित धर्मों का अवलंबन करके ये सात भंग बना दिए जाते हैं। यह अस्तित्व धर्म उस अस्तित्व धर्म से न्यारा है जो कि अस्तित्व वस्तुत्व आदि 6 सामान्य गुणों में अनुजीवी होकर पढ़ा गया है।
अस्तित्व के समान नियत्व, एकत्व, महीयस्व, पूज्यत्व आदि धर्मों का आलंबन पाकर शब्द मुद्रा करके अगणित संख्यात सप्तभंगियां हो सकती हैं और ज्ञान मुद्रा से अनंती सप्तभंगियां समझ ली जाती हैं। शब्द की अपेक्षा से संख्या बनेगी और ज्ञान में तो अनंत सप्तभंगियां बनेगी। इस अपेक्षा से म्हणजे पदार्थ में जो अपेक्षित धर्मी और सप्तभंगी विषय विचार किया हुए धर्मों का आलंबन लेकर ऐसा हाँ, सकलादेश और विकलादेश द्वारा प्रमाण सप्तभंगी और न सप्तभंगी का प्ररूपण हो जाता है। यह 4 बार का चमत्कार है। अब अनेकांत के विवरण को यों परखिए। पुद्गल में केवल ज्ञान या आकाश में रूप अथवा मुक्त जीवों में मिथ्या ज्ञान आदि स्थलों पर ही विरोध दोष माना जाता है। किंतु अग्नि में शीतलता, जल में उष्णता, सूर्य का पश्चिम में उदय होना, विष भक्षण से आरोग्य होना, एक ज्ञान में प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनों का होना आदि विरोधी शरीर के दिख रहे विषयों में विरोध नहीं है। सूर्य का पश्चिम में उदय होना हाँ हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं ना, हाँ। पानी में उष्णता भी है। हाँ। ये विरोध दिख रहा है लेकिन विरोध नहीं है इसमें। विष भक्षण से आरोग्य होना ये भी तो होता है ना। तो ये विष भी वो औषधि बन जाता कहीं है। देती है ना हाँ। दवाई में, तो उससे भी ठीक होते हैं। वो इसके आंखें में किया वो हाथ में वो विष डाल दिया तो उसकी वाप से उसकी आंखें ठीक हो गए, सभी वो आता है ना दृष्टांत। विरोधी शरीर के दिख रहे विषयों में विरोध नहीं है, परंतु ऊपर जो दिखाई हुए तो विरोध है। पुद्गल में कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आकाश में रूप नहीं हो सकता, मुक्त जीवों में मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। आगे देखिए, एक देवदत्त में पितापन, पुत्रपन, भांजापन, भतीजापन, भाईपन, भांजा भतीजा, भांजा मतलब भयंकर है, भांजा भयंकर, हाँ भतीजा भयंकर आदि धर्म अविरोध रूप से वर्त रहे। संयोग संबंध से पर्वत में अग्नि है, किंतु निष्ठत संबंध से अग्नि में वही पर्वत ठहरता है। स्वनिष्ठ विषयता, निरूपित विषयता संबंध से अर्थ में ज्ञान निवास करता है। स्वनिष्ठ विषय, निरूपित विषय ज्ञान निवास करता है। घट का ज्ञान होता है ना, तो घट में ज्ञान है सब। साथ ही स्वनिष्ठ विषयता, निरूपित विषयता संबंध से ज्ञान में अर्थ ठहर जाता है। अर्थ में ज्ञान और ज्ञान में अर्थ। तो अपना उपयोग जहाँ लगा तो उस पदार्थ में ज्ञान है ऐसा बोलते हैं। हाँ। और ज्ञान में पदार्थ है। जन्यत्व संबंध से बेटे का बाप है, उसी समय जनकत्व संबंध से तदेव बाप का बेटा है। समवाय संबंध से डालियों में वृक्ष है, तदेव संवेतत्व संबंध से वृक्ष में डाली है। यो धर्मी का धर्म बन जाना और धर्म का धर्मी बन जाना जैन सिद्धांत के अनुसार कोई विरोध नहीं रखता है। अग्नि में दाहकत्व, पाचकत्व, स्फोटकत्व, शोषकत्व, प्रकाशकत्व धर्मों के साथ ही शैत्य संपादकत्व धर्मी है।
शैत संबंध शीत शीतलपना, शीतलपना। अग्नि में शीतलपना उत्पन्न होना भी धर्म है। उदाहरण दे। हाँ, अग्नि से भुलसे हुए को अग्नि से ही सेका जाता है। जला हुआ है ना, हाँ, अग्नि से कोई जल गया है तो उसे गरमाई से सेकते हैं तो फिर हो जाता है ठंडा के लिए। विशेष्य विषम औषधम, गर्मी का इलाज गर्मी ही है। जल से सींचने पर तो घाव में चौगुनी दाह बढ़ती है। जल की जमाई हुई बर्फ के टुकड़े टुकड़े में गर्मी घुसी हुई है, समुद्र से बढ़वा लगे हुए है। देखो देखा क्या? जल में उष्णता कैसे बढ़ता है? बर्फ उष्ण होता है, बर्फ जो होता है तो जल से जमाया गया है ना, फिर उसमें गर्मी घुस जाती है। यानी उसकी तासीर ठंडी नहीं है, हाँ, बर्फ की बर्फ के नहीं, बर्फ उष्ण गर्म होता है। हाँ, और सेकते हैं ना वहाँ पर ये करते हैं सेकनाई वहाँ पर, हाँ, तो ठीक होता है। बर्फ से। हाँ, बर्फ से सिकाई करते हैं। समुद्र में बढ़वा नल है। एक कच्चे और पके चने या चावल में मध्य केंद्र से लेकर ऊपर तक 50 परतों तक न्यारे न्यारे अनेक स्वाद हैं। 7 हाथ की लाठी को मध्य में पकड़कर बालक भी उठा सकता है। इसके उष्टा अंश भाग को पकड़कर युवा पुरुष उठा लेता है, किंतु अंतिम मात्र आधा इंच भाग को पकड़कर तो कोई बड़ा पहलवान ही भी नहीं उठा सकता। 7 हाथ की लाठी को मध्य में पकड़कर बालक भी उठा सकते हैं पीछे। इसके अष्टमांश चाहिए क्या? अष्टमांश होता है। इसके अष्टमांश भाग को पकड़कर युवा पुरुष उठा लेता है, हाँ। किंतु अंतिम मात्रा का इंच भाग को पकड़कर, आधा इंच भाग को आधा पकड़कर इंच भाग को पकड़कर तो कोई बड़ा पहलवान भी नहीं उठा सकता। ऐसे हाँ। नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता। पूरा कैसे उठाएगा? पूरा उठाएगा। हाँ। यहाँ लाठी वो के सर्कस में कसरत करते हैं ना, वो ऐसे हाथेली पर करके और इस पर ऐसे छोटे छोटे पर वो ऐसे प्रयोग करते हो। किंतु अंतिम मात्र आधा इंच भाग को पकड़कर तो कोई बड़ा बलवान भी पहलवान भी नहीं उठा सकता। यह लाठी के सर्व अवयवों में झोंक नामक पर्याय शक्ति के न्यारे न्यारे अनेक वस्तुभूत धर्म वर्त रहे मानने पड़ते हैं। अब मुझे पाँव टाको ना तो ऐसे हाथ से सामने से उठा तो नहीं, पीछे से थोड़ा सा चले अलग अलग ढाई दीप में सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सुदर्शन मेरु उत्तर दिशा में है। सभी ढाई दीप में सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सुदर्शन मेरु उत्तर दिशा में है। इस सिद्धांत अनुसार सूर्य का पश्चिम उदय होना, पश्चिम में उदय होना बालक सभी समझ जाते हैं। मतलब उनको ऐरावत वालों को भी उत्तर नहीं है क्या? हाँ, आलं होतं एकदा प्रश्न हाँ, विचारला. हमें तो परिक्षेत्र में वो उत्तर की तरफ, म्हणजे त्याच्या उत्तरेलाच. हमारे उत्तर में, और ऐरावत क्षेत्र वालों को भी उत्तर में दिशा पूर्व पश्चिम विद्या के लिए भी उत्तर में बदला. उनके लिए दिशाएं बदल जाएंगी। जो हाँ, हमारे हाँ। पूर्व ये है, हाँ। उनका पूर्व ये हो जाएगा, हाँ. इसलिए उनका उत्तर होगा। ये तो बीच में भी आई थी ना बात, ये उनको सब ये उत्तर नहीं है ये चारों तरफ से। अष्ट सहस्त्री में एक स्थान पर लिखा हुआ है कि अनेक जीव विष की मरण करा देना शक्ति का ज्ञान रखते हुए भी उसकी कुष्ठ दूर करने की शक्ति का परिज्ञान नहीं कर पाते हैं। एक लौकिक दृष्टांत है कि किसी प्रसिद्ध नगर में धुरंधर वैद्य रहता था। वहां अनेक वैद्य हकीमों डॉक्टरों से निराश होकर एक उदम्बर कुष्ठ रोगी आया। धुरंधर वैद्य महाराज प्रत्येक रोगी को देखकर औषधि का पर्चा लिख दिया करते थे। ये रोगी स्वेच्छा पूर्वक बाजार से दवाई खरीद कर इष्ट सिद्धि कर लेते थे। उदुम्बर को उदुम्बर नाम का कोई नाम इसका ठीक
तो यह कुष्ठ रोगी भी प्रसिद्ध वैद्य जी के पास चिकित्सा कराने के लिए उपस्थित हुआ। वैद्य ने कष्ट साध्य रोग का निदान कर और काकतालीय न्याय के समान असंभव नहीं किंतु अशक्य अद्वैत औषधि का सेवन पत्र पर लिखकर रोगी को दे दिया और कह दिया कि इस रोग का इलाज अति कठिन है, तुम कुछ दिन में मर जाओगे। दुख पीड़ित दरिद्र रोगी भी हताश होकर शीघ्र मृत्यु को चाहता हुआ वन की ओर चल दिया। वहां पर पहुंचकर देखता है कि वहां एक नरकपाल में तत्काल नरकपाल में ये नर की खोपड़ी में तत्काल वर्षा के नर कपाल में तत्काल वर्षा के भरे हुए पानी को काला भुजंग पी रहा है, शरब पी रहा है। मरण कांची कोड़ी ने मृत्यु का बढ़िया उपाय समझकर खोपड़ी के विस्मय जल को ढाक कर पी लिया। उसी समय से वह रोगी चंगा होने लगा और कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट बलिष्ठ गर्विष्ठ होकर अनुभवी वैद्य के निकट आया और कहने लगा कि आपने मेरी चिकित्सा करने की उपेक्षा की थी, किंतु मैं आपके सामने निरोग बलवान खड़ा हुआ हूँ। कहो तो तुम्हें ही पटक मारूं। वैद्य ने कहा कि तुम्हारे रोग की केवल एक ही औषधि थी जो कि मैंने पर्चे में लिख दी थी। उस दवाई का मिलना शक्य अनुष्ठान नहीं समझकर हमने तुम्हारी चिकित्सा करने का निषेध कर दिया था। वैद्य ने उस भूत कुष्ठ रोगी से अपनी औषधि का लिखा हुआ पत्र निकलवाया। उस पर्चे में जहरीले काले प्रचंड सर्प के द्वारा मनुष्य की खोपड़ी में रखे भरे हुए तत्कालीन वर्षा के पानी पी लेने का औषधि सेवन लिखा पाया गया। यो अनेकांत का साम्राज्य सर्वत्र छा रहा है। बताते ना कि लड़की आती ना ये वंदे थी और उसको कोई बॉल आके लग गई, उसका खून निकल आया। वर्दी जी की घटना बताई। वर्दी जी की घटना। अपने गणेश प्रसाद वर्दी जी हाँ। पहले खेलते थे वो क्या चिंदी डांडू बोलते हैं ना, चिंदी डांडू क्या बोलते हैं हिंदी में, गिल्ली डंडा गुल्ली डंडा खेलते थे। तो वो आप खेल रहे थे और एक लड़की को वो लग गई, गुल्ली आके लग बहुत ऐसे तेज वो यहाँ लग गई उससे आंखों से खून बहने लगा और फिर ये तो डर गए, डर के मारे जा करके छिपके बैठ गए, अभी मुझे डांटेंगे करके। और उनको डर गया और उसको खून निकल गया अशुद्ध, तो दिखने लगा। फिर उसके माता पिता ने पूछा क्या हुआ, तो ऐसे उनकी चिन्ह लगे, चलो चलो उनका उपकार हो गया ऐसा मान के वो सब लोग उनके घर गए ऐसा मानने के लिए और ये छिपके बैठे थे। हाँ, फिर उनकी जो रंजा भाई क्या बोलते थे हाँ, उनकी माँ माना था ना उन्होंने, वो थी तो बोले कि कहाँ है वो लड़का कहाँ है। तो बोले क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं हमारे लड़के का वो ये रोग ठीक हो गया हिंदी से, इसलिए हम उसका ये माने। तो मतलब उनको तो इतना डर गए थे, लेकिन उल्टा वो लगने से अच्छा हो गए। वस्तु में रखे हुए अनेकांत रत्नों का स्यादवाद कोट द्वारा रक्षण करते हुए जिज्ञासु सैनिकों करके एकांत दृष्टियों का निराकरण कर तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। बहुत सुंदर। वस्तु में रखे हुए अनेकांत रत्नों का हाँ कोट कौन सा है? स्यादवाद कोट करते हुए जिज्ञासु सैनिकों करके एकांत दृष्टि से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। निरंश परमाणु भी सांश है। सर्वथा परमाणु निरंश नहीं, अनेकांत बता रहे। सांश उसके हैं अविभाज्य चीजों की अपेक्षा। नहीं उसके भी भाग है ना, 6 परमाणु आकर के एक साथ उसके साथ 6 दिशाओं से बंध जाते हैं ना, तो उसके 6 दिशाएं 6 अंश हो गए ना परमाणु के, ऊपर नीचे और चारों दिशा। परमाणु आप ही अपना आदिभाग हैं
और स्वयं ही अपना पूरा मध्य भाग है तथा स्वयं पूरा शरीर ही उसका अंत है। यो एक परमाणु में अनंतानंत परमाणु प्रविष्ट होकर संयुक्त हो रहे हैं, किंतु परमाणु भी एकांत रूप से निरंश नहीं है। चौकोर बर्फी के समान 6 पहलुओं को धारण करने वाले परमाणु के शक्ति की अपेक्षा 6 मूर्त अंश हैं। उस दिन आपका भी नहीं हुआ क्या? पानी मिलाते चुनी करो। हाँ उससे आपका ऊपर हो गए। एक दिन चौके में उन्होंने बारिश के पानी में चुना डाला था, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा वो। तो उस दिन गए तो पानी एक भी अंजलि अच्छा नहीं लगा वो पानी पीने में, कोई किसी भी तरह का पानी अच्छा नहीं लगा, छोटा इसका तो पानी को 1-2 घूंट पीने में आ रहा है। और उस दिन उनकी तबीयत अच्छी हो गई थी, वो तो डर गए कि इतना आकर के क्षमा मांगी कि हमारे से ऐसी गलती हो गई, हमें प्रायश्चित दे दो। सब आज महाराज को पानी नहीं मिला, उपवास था कर और आज पानी नहीं मिला। वो चुने का पानी पीने से उनका पेट एकदम साफ था, तो पूरा निकल गया। का शमन हुआ उस दिन। नहीं तो उपवास के बाद बहुत पित्त होता है। वो 8 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि 1 दिन पीना चाहिए। इतना पित्त का शमन हुआ, आज तक वो काम कर रहा है। मैं सबको दुख हुआ इतना उस दिन कि हमारे लिए पानी पी। हाँ, यद्यपि बर्फी के प्रत्यक्ष में 8 कोने दिखते हैं, तथापि बर्फी स्थूल है, परमाणु अति सूक्ष्म है। बर्फी के एक कोने से दूसरी बर्फी के कोने भले ही मिल जाएं, किंतु अन्य बर्फी के अखंड भीत नहीं भिड़ सकती है। अतः कोनों को उपमान न समझकर बर्फी के पहलों को परमाणु के अंशों का दृष्टांत मान लेना चाहिए। बर्फी की चौरस भीतें 6 हैं। यदि बर्फी के सभी ओर अन्य बर्फियां रखी जावें, तो मध्यवर्ती बर्फी की एक ओर की भीतों को छूती हुई 6 बर्फियां संसर्ग करेंगी। ठीक इसी प्रकार अत्यंत छोटे परमाणु की चारों दिशाओं में 4 और ऊपर नीचे इस प्रकार 6 परमाणुएं न्यारे 6 अंशों में संबंधित हो जाएंगी। तभी मेरु और सरसों की समानता का दोष प्रसंग भी निवृत्त हो सकेगा। पर्वत और सरसों, पर्वत बहुत बड़ा है, सरसों बहुत छोटा है, लेकिन उसका भी आकार ऐसा बोल रही है। उसको भी आकार कि समानता का दोष प्रसंग भी निवृत्त हो सकेगा। अतीव अनियान पदार्थ भी निरंश होकर शांत से हैं। अनियान अणु छोटा से छोटा अनियान अनु अनियान महतो छोटे से भी छोटा आत्मशासन में आया ना वो जो याद पदार्थ नहीं जो ये से बड़ा अणु से छोटा और आकाश से बड़ा कौन है? कौन है अणु से छोटा? याचक। अणु से छोटा है याचक। जो साधु याचना करता है वो अणु से भी छोटा हो जाता है, और जो बिना याचक की अपना पूरा जीवन निकालता है वो आकाश से बड़ा है। निष्प्रभ द्वितीय का बहुवचन अनिया नहीं उस वो प्रथमा का एक वचन है अनिया। हां ईएस प्रत्यय लगा है ना, अब श्रेयान होता है ना, श्रेयस का श्रेयान वो ईएस नहीं है, वो वत प्रत्यय है। और ईएस और ईएस से बनता है श्रेयस, श्री का श्रेयस बनता है, गरीयस बनता है, लघियस बनता है। तो चलाएंगे तो लघियान लघियान एक प्रथमा का एक वचन है। लघियान लघियांशो लघियांशो, ऐसे अनियान अनियांशो अनियांशो तो ऐसे हो जाएगा। प्रदेशों की अपेक्षा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वर्त रहा आकाश पदार्थ कल्पित शांत से है। साथ ही अखंड द्रव्य हो रहा आकाश निरंश भी है। आकाश से आत्मा भी, हाँ से आत्मा भी
सहित होते हुए विरोध से अखंड है। तो ये तो आकाश को कल्पित ट्रांसफर है, मतलब वो कल्पना से अंश की है ना, ऐसे है नहीं? हाँ, है तो मतलब अखंड, अलग अलग नहीं है। अखंड एक ही आकाश। हाँ, कल्पित है मतलब ऐसा भी नहीं कल्पित है कि नहीं है कल्पना किया है ऐसा। अखंड में अपन खंड कल्पना करते हैं ना, इसे कल्पना करते हैं। जैसे अभी एक टेबल है, अखंड है कि कैसा है, अखंड है, फिर इसमें वो भाग ये भाग अलग अलग है। चौकोर बर्फी के समान जैसा परमाणु है, ठीक उसी प्रकार आकाश द्रव भी 6 पहल वाला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व अधर इन 6 ओर से एक सा चौकोर हो रहा अखंड द्रव्य है। यदि खाली ऊपर नीचे मानेंगे, सबसे छोटे परमाणु और सबसे बड़े आकाश की व्यंजन पर्याय सदृश है। व्यंजन पर्याय क्यों कहा? मतलब जैसे कोई परमाणु है अनादि अनंत, वो छोटा व्यंजन पर्याय हो गया ना उसमें। ऐसे आकाश की वो सबसे बड़ा आकाश है तो उसकी छोटे से छोटी से बड़े से बड़ी, छोटे से छोटी को भी व्यंजन किया और आकाश जैसे बड़ी को भी व्यंजन किया। व्यंजन पर्याय उसके स्थूल पर्याय अनादि काल से लेकर के अभी तक है और छोटा होकर भी उसमें 6 पहलू है। स्थूल पर्याय लिया या अनेक समयबद्ध पर्याय लिया, इसके व्यंजन पर्याय। जो छोटा है उसमें भी 6 पहलू है, हाँ, जो बड़ा है उसमें भी 6 पहलू है। इस अपेक्षा से उसमें मतलब अंश भेद होते हुए भी विरंश नहीं। इसी बात को श्री वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने आचार सार ग्रंथ के तृतीय अधिकार में यों लिखा है। अनुष्य पुद्गलो भेद्यावयव प्रत्यय शक्तित कायस्य स्कंध भेदोत्तश्च चतुस्रस्वतीन्द्रिय। अनुष्य पढ़ना होता है जी? इसको ये चाहिए अतीन्द्रिय चतुस्रस्वतीन्द्रिय तो अतीन्द्रिय तू अतीन्द्रिय तू का तो हो गया अतीन्द्रिय बना। हाँ, नहीं आगे दिए हो गए ना, खाली उसके जोड़ना है तो अतीन्द्रिय तो र उसमें लगाना है खाली। अतीन्द्रिय होना चाहिए ना। हाँ। तो नीचे हमारा आना चाहिए ऐसा है, इसको ऐसा लिखो। अच्छा दी मेरे बाकी अतीन्द्रिय व्योमामूर्तं स्थितं नित्यं चतुरस्रं समं घनं भावावगा हेतुश्चानन्तानन्तप्रदेशकम्। ये आचार सार ग्रंथ तो हाँ पर श्लोक है, वो भी पढ़ना है एक बार। उस लाइब्रेरी में है। चलो बहुत अच्छा है। एक बार इनका अर्थ हाँ यहाँ पर दिया है कि अनुभूच्य पुद्गल, अनु जो है पुद्गल है, अभेद्य उसके अवयव को भेदा नहीं जाता है, अभेद्य है। प्रचय शक्तितः का मतलब समूह की शक्ति होने से उसमें अनेक पुद्गल उनका स्कंध बन सकता है ना परमाणु, इसलिए प्रचय शक्ति होने से काय भी है वो पुद्गल अनु। स्कंद भेदोत्तः स्कंद के भेद से उत्पन्न हुआ। चतुस्रः मतलब जिसको 4 दिशा है ऐसा, और अतीन्द्रिय है। और व्योम मतलब आकाश कैसा है, अमूर्त है, स्थित है, नित्य है, चतुरस्र वो भी चतुरस्र है, समम घनम और समान घन रूप है, जो चारों कोने उसके समान है ऐसा। भाव अवगा हेतुश्च, ये ऐसा बोलते ना तो लोग बोलते फिर उसको अंत आ गया। आपने चौकों देख लिया ना आकाश को, अनंत है तो फिर उसको लेकिन अनंत का भी आकार होता है ऐसा ले सकते हैं ना। मतलब अनंत को अनंत रूप से ही जाना पड़ेगा। अनंत है तो वहां पर उसका अंत आ गया नहीं, अनंत को भी अनंत रूप से ही जाना पड़ेगा। भाव अवगा हेतुश्च और भाव पदार्थों के अवगा का कारण है, और अनंतानंत प्रदेश है, अनंतानंत प्रदेशी है
ऐसे अणु का और आकाश का दोनों का स्वरूप उसमें भी बताया है। एक बार मैं गुरुवर्य पंडित गोपाल दास जी के साथ जगतसिंह देश की यात्रा को गया था। वहां श्री बाहुबली स्वामी की अत्यंत छोटी मूर्ति के दर्शन किए और साथ में ही जैन बद्री में श्री बाहुबली स्वामी की बृहद आकार शांत रसमय मूर्ति का दर्शन कर प्रकाश हुआ। उस समय परमाणु का लघु शरीर और ठीक उसी के समान आकृति वाले आकाश का महापरिमाण दृष्टांत रूपी ने स्मरण पथ पर आ गया था। छोटी मूर्ति हो गई बाहुबली के रत्न के वगैरह कुछ होगी ना मूर्ति स्फटिक वगैरह वो भी देखी और बड़ी बाहुबली की मूर्ति भी देखी। लोक में सर्प नकुल का, सिंह गाय का, भेड़िया बकरी का विरोध माना जाता है, किंतु सच पूछो तो इनमें भी एकांत रूप से विरोध नहीं है। ये दोनों विरोधी ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि समोसर में दोनों विरोध छोड़ देते हैं। सर्कस के तमाशे में भले ही इनका विरोधाभाव भय मूलक होवे, किंतु क्षमाशील मुनि महाराज के निकट यह समोसर में इनका सख्य भाव है, सखी भाव, सख्य भाव में मैत्री भाव है। यह बात केवल आगम आश्रित ही नहीं है, प्रत्युत युक्ति सिद्ध और अनुभव प्रसिद्ध भी है। सर्प भी आके मुनिराज के सामने अपना पैर छोड़ देते हैं। नहीं, सर्प और दोनों एक साथ बैठते हैं। दोनों भी एक साथ बैठते हैं। नकुल बोलते हैं। कतिपय प्रमाण ज्ञानों में भी अप्रमाणता अनुप्रविष्ट हो रही है और मिथ्या ज्ञानों में भी प्रमाणपना घुस रहा है। मैंने कहा ना दोनों सिद्ध किया, प्रमाण में भी अप्रमाणता, मिथ्या ज्ञान में भी प्रमाणता, ये विषय है। सम्यक ज्ञान में भी अप्रमाणता है और मिथ्या ज्ञान में भी प्रमाणता है। तो इस अपेक्षा से अब वो आगे बता रहे श्री समदपत्र आचार्य ने भाव प्रमेय अपेक्षाया प्रमाणाभास नित्नवा वही प्रमेय अपेक्षाया प्रमाणम तन्निभम भाव प्रमेय की अपेक्षा होने पर प्रमाणाभास का लोप है। तो भाव प्रमेय की अपेक्षा से कोई प्रमाणाभास ही नहीं, सभी ज्ञान प्रमाणभूत है। मिथ्या ज्ञान भी प्रमाणभूत है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान जिस स्वरूप को जानते हैं उसमें कोई भी मिथ्यापना नहीं है ना। जो उन्होंने पदार्थ को जाना उसको उल्टा जाना तो उसमें मिथ्यापना है, लेकिन स्व को जानने की अपेक्षा से उनमें मिथ्यापना नहीं है। इसलिए भाव प्रमेय की अपेक्षा से मतलब ज्ञान पर्याय स्वयं को जानते उसकी अपेक्षा से प्रमाणाभास का अभाव है। और बहि प्रमेय की अपेक्षा से जो भी ज्ञान में आया हुआ विषय उसको बोलेंगे बहि प्रमेय, उसको पर बोलेंगे। उस बहि प्रमेय की अपेक्षा करने पर वो ज्ञान प्रमाण और प्रमाणाभास, तकनीकों मतलब प्रमाणाभास ना, ये दो प्रकार का होता है। जिस ज्ञान में आया हुआ पदार्थ उसमें कोई व्यभिचार नहीं है तो प्रमाण कहा जाता है, और यदि उसमें व्यभिचार आता है तो वह अप्रमाण होती है। मतलब वही प्रमेय की अपेक्षा उस ज्ञान में प्रमाणता या अप्रमाणता आती है। ज्ञान पर्याय स्वयं को जानती है, उस अपेक्षा से उसमें अप्रमाणता नहीं होती। तो मिथ्या ज्ञान पर्याय भी हो तो भी उसमें सम्यकपना है, प्रमाणपना है, स्व को जानने की अपेक्षा। तो इसलिए म्हणतात प्रमाण ज्ञान में भी अप्रमाणता, मिथ्या ज्ञान में भी प्रमाणता। इस कारिका द्वारा उक्त प्रामाण्य अप्रामाण्य के अनेकांत को पुष्ट किया है। स्वयं को जानने में सभी मिथ्या ज्ञान प्रमाण है। झूठ बोलने वाला यदि अपने को झूठा कहे तो उतने अंश में वह सच्चा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये भी उसका सत्य है। झूठ बोल रहा है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सत्य बोल रहा है ना, प्रमाण हो गया। हाँ, झूठ में हुए पुरुष या स्थानों के संशय ज्ञान में झूठ में हो रहे घोड़ा या हाथी के संशय ज्ञान की अपेक्षा प्रमाणता का विशेष अंश माना जाएगा। अर्ध खुली आंख के पलक में स्वल्प
अंगुली गाड़ने पर एक चंद्रमा में हुए 2 चंद्रमा के विपर्य ज्ञान में लोटे को घोड़ा जानने वाले विपर्य ज्ञान की अपेक्षा प्रमाणपन का अंश अप्रमाणता के साथ अधिक माना जाएगा। परीक्षकों को न्याय उचित बात स्वीकार कर लेना चाहिए। यह तो हुई मिथ्या ज्ञानों में प्रमाणपन के सांकर्य की बात। मिथ्या ज्ञान में भी प्रमाणता कैसे है, मतलब एक तो स्व पर्याय को जानने के अपेक्षा को जानने की अपेक्षा प्रमाणता मानी, और दूसरी ये संशय ज्ञान है, तो उसमें थोड़ा सत्यांश थोड़ा असत्यांश है ना। घोड़ा और हाथी ये संशय ज्ञान की अपेक्षा से वहाँ पर घोड़ा को वहाँ पर होगा तो वो उस अपेक्षा से वो सत्यता है, तो उसमें मिथ्या ज्ञान में भी उतना सत्यता का अंश है। हाँ हाँ, वो लकड़ी का बना हुआ है ना, कार्यक्रमिक मंदिर में बहुत पुरानी लकड़ी की बने हुए चित्र है, पूरे ऐसे खंभे पर और दीवार पर लगे हुए हैं। तो उसमें एक तरफ से देखो तो घोड़ा दिखता है, एक तरफ से देखो तो हाथी दिखता है, थोड़ा ऐसा देखो तो वो घोड़ा दिखता है, और इधर से देखो तो हाथी दिखता है। ऐसे बाहुबली में भी है कुछ ऐसे बने जो नंदेश्वर में जाते हैं ऊपर बना हुआ है ना, उसमें इधर से कोई इधर से हाथी ऐसे दिखता है, ऐसे वो बनाते हैं मूर्ति। तो उसमें कुछ सत्यांश और कुछ असत्यांश है, तो अप्रमाणता में भी प्रमाणता का विशेष अंश वहाँ पर पाया जाता है। अब प्रमाण ज्ञान में प्रमाणता कैसे वो दिखा आगे बता रहे हैं। अब बहुत से सर्वांग रूपेण प्रसिद्ध हो रहे प्रमाणों में भी अप्रमाणपन की झलक नहीं रखी है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान अपने अपने विषयों में एक देश से अविसंवाद रखते हैं। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान तो अपने नियत विषयों में पूर्ण रूपेण संवादी हैं। हाँ, केवल ज्ञान संपूर्ण वस्तुओं को जानने में परिपूर्ण विषय है। इस कारण परिपूर्ण रूप से प्रमाणपन का अधिकारी है। पूर्णता प्रमाण को नहीं केवल ज्ञान ही है, पूर्णता परिपूर्ण रूप से प्रमाणपन का अधिकारी है केवल ज्ञान। इस प्रकार पांचों ज्ञानों में 3 ढंग से प्रमाणपना प्रसिद्ध हो रहा है। भले ही केवल ज्ञान सबको जानता है, फिर भी रसना इंद्रिय जनित प्रत्यक्ष से जैसे लड्डू के रस का अनुभव होता है, वैसे केवल ज्ञान से नहीं। चक्के स्वाद में ही रहे केवल केवल ज्ञान की विषयता से इंद्रिय जन प्रत्यक्षों की विषयता बाल बाल न्यारी बची हुई है। जैन न्याय का यह अखंड सिद्धांत है कि यावन्ति कार्याणि तावन्त स्वभाव भेदा वस्तुनि सन्ति। जितने भी छोटे बड़े कार्य जिस अर्थ से होते हैं उतने वस्तुभूत स्वभाव उस पदार्थ में अनिवार्य विद्यमान है। मन पर्याय और अवधि ज्ञान में भी देशघाती प्रकृतियों का उदय कुछ बिगाड़ कर देता है। तभी तो यथा यत्र अविसंवाद तथा तत्र प्रमाणता यह सिद्धांत जागरूक हो रहा है। सफल प्रवृत्ति जनकत्व, निर्बाधत्व, समारोप, विरोधकत्व, इनमें से कोई भी अविसंवाद जहाँ जैसा जितने प्रमाण में घटित होगा वहाँ उतने परिमाण में परिप्रमाणपना माना जाएगा। ये सिद्धांत यथा यत्र अविसंवाद, जिस प्रकार जहाँ पर असंवाद है उसमें प्रमाणता है, और जिस विषय में भी अविसंवाद नहीं होगा उस विषय की अपेक्षा से विसंवाद होगा ना, अप्रमाणता होगी। हाँ। जितना विसंवाद होगा उतनी अप्रमाणता। हाँ। जहाँ जितना अविसंवाद होगा तो सभी ज्ञान पूर्ण अविसंवादी नहीं है ना। प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति, प्राप्ति की एक अधिकरणता या प्रमाणांतरों की प्रवृत्ति अथवा नेय में अभिष्ट अर्थ क्रियाकारित्व, इन संवादों से भी प्रामाण्य व्यवस्थित हो रहा है। प्रायः मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानों में अप्रमाणपन की पोल चल रही है। जिस ज्ञान में जितनी पराधीनता होगी उतना ही वह मंद होगा। चाक्षुष प्रत्यक्ष को ही लीजिए, किसी वृक्ष को
एक कोस दूर से देखा जाए छोटा दिखेगा, जितना जितना वृक्ष के निकट पहुंचते जाएंगे उतना उतना बड़ा दिखता जाएगा। तो छोटा है कि बड़ा है? चक्षुरेंद्रिय से वही वृक्ष हाँ, अलग अलग समय पर अलग दिखाई देता। ऊपर से देखते हैं तो वस्तु एकदम छोटी दिखती हम्म। वृक्ष की ठीक लंबाई चौड़ाई कहाँ से दिखती है, इसका निर्णय करना कठिन है। है। यूं तो इनमें से सभी प्रत्यक्ष अपने द्वारा ठीक ठीक जानने का दावा बखान रहे हैं। आखिर वृक्ष की यथार्थ लंबाई चौड़ाई किसी न किसी प्रत्यक्ष से दिखती जरूर है। अथवा क्या सूर्य विमान के गड़बड़ प्रत्यक्षों के समान ये प्रत्यक्ष भी होंगे? सूर्य विमान की तरफ से हाँ, ऊपर से देखोगे तो गड़बड़। सूर्य विमानाचा गडबड प्रत्यक्ष काय घ्यायचं? लोग से उसके ऊपर से देखेंगे तो वो सब वस्तु छोटे दिखाई देती है। और भी फोटो भी दिखाते हैं ना हाँ, ऊपर से, हाँ, तो छोटा है, हाँ, और नजदीक बड़ा है। हम्म, इतने पतला आदमी हो, यदि नजदीक से फोटो दिखा लोगे तो मोटा दिखेगा। आखिर वृक्ष की यथार्थ लंबाई चौड़ाई किसी न किसी प्रत्यक्ष से दिखती जरूर है। अथवा क्या सूर्य विमान के गड़बड़ प्रत्यक्षों के समान ये प्रत्यक्ष भी होंगे? वास्तविक इनकी परीक्षा दुस्साध्य है। इसी तरह दूर से वृक्ष का रूप काला दिखता है, निकट से हरा दिखता है, मध्य स्थानों से देखने पर हरे और काले रंग का मिश्रण तारतम्य रूप से प्रतीत हो रहा है। वृक्ष का ठीक रूप किस स्थान से दिखा है, इसका निर्णय कौन करे? एक शुक्ल वस्त्र को घाम में, छाया में, दीपक के प्रकाश में, बिजली के प्रकाश में, उजाला में देखने पर अनेक ढंगों के शुक्ल रूप दिखते हैं। भले बिजली आदि निमित्तों से वज्र की वस्त्र के शुक्ल रूप में कुछ आक्रांति हो गई होए, फिर भी इस बात का निर्णय करना शेष रह जाता है कि वस्त्र का असली वर्ण किस प्रकाश में दिखा था। न्यारी न्यारी आंखें भी रूप के देखने में बड़ी गड़बड़ मचा देती हैं। हाँ। अलग अलग लाइट होती है तो अलग अलग दिखता है ना। इसकी सफेद और अलग अलग लाइट के प्रकाश में अलग अलग दिखता है। लेडीज को देखो, जब वो ब्लाउज की मैचिंग करने जाती है तो अंदर तो बड़ा चकाचौंध रहता है उनका, वो ठीक बिल्कुल बाहर आके सूर्य के प्रकाश में देखती है मैच ठीक हो रही थी। अंदर तो अलग लाइट रहती है ना, तो उसका सही रंग दिखाई नहीं देता, फिर बाहर निकाल कर देखते हैं उसकी मैच ठीक। हम केरल में एक बार गए थे दर्शन करने। एक मंदिर था, उसमें एक मूर्ति एक घर की नहीं है, लेकिन वो स्वामी जी हमको दिखाने के लिए भेजे थे वो मूर्ति, मतलब दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे लाइटें लगाई थी 4-5 ऐसे, तो वो एक ही मूर्ति जब वो लाइट लगती थी ना उसमें में नहीं दिखती थी, वो सुअर में दिखती थी। पीला लाइट लगाते थे एकदम सुअर में दिखती थी। और ऐसे अलग अलग नील रंग की इसके अलग अलग लाइट लगाते तो अलग अलग दिखती, वो मूर्ति दिखती नहीं थी। सब लाइटें बंद करते थे तो वो चांदी की दिखती थी, चांदीची होती मूर्ति, परंतु ती लाईट लावली की ते बरोबर सोन्याची दिसायची मूर्ती, म्हणजे दुसऱ्या लाईट लावली की ते असे स्फटिक मणी वगैरे अशी दिसायची। घड़ी बनाने वाले या चित्र दिखाने वाले पुरुषों के पास एक प्रकार का कांच होता है। उस कांच के द्वारा 10 गुना या 1000 गुना लंबा चौड़ा पदार्थ देख लिया जाता है। पिक्चरों में तो ये होता था ना, फिल्म तो थोड़ी सी होती, सामने जो उसका लेंस का पड़ता था तो पूरा पड़ जाता। सूक्ष्म कीटों को देखने वाले यंत्र से तो एक बार भी मोटी रस्सी के समान दिख जाता है। इसी प्रकार एक ये आता ना पढ़ने वाला लेंस आता है, अभी कल हम पढ़ रहे थे तो वो एक मात्रा है 2 मात्रा, इस चश्मे से भी नजर नहीं आ रहा, तो अंदर भावा की लेंस लगा के देखो इसका एक मात्रा है। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय में प्रतिबिंबित हो रहा पदार्थ भी यथा
यथम 1 लाख गुना प्रतिभास हो जाता है। इससे चक्षु के अप्रापिकारीपन का निराकरण नहीं हो जाता है, हाँ यथार्थ ग्रहण को धक्का अवश्य लग जाता है। आमच्याचे उदाहरण देते अनेक काम केले एक ही प्रकार से नहीं है, इससे अनेक प्रकार बहुत बड़ा है। 520 तक 505 ओम जानिए हमें शुद्ध चैतन्य जीव की ज्ञान दर्शन संपन्न की में अतीन्द्रिय ज्ञान पदार्थ देखो इसी शरीर में अतीन्द्रिय पदार्थ वास कर रहा है। इस अतीन्द्रिय पदार्थ को अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानिए। इंद्रियों के दरवाजों को बंद करके अपने संवेदन प्रत्यक्ष से देखिए, वही अतीन्द्रिय ज्ञान इस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप अतीन्द्रिय महापदार्थ स्वरूप विज्ञान